बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कोच डीजे की सियासत को धिचका, अवाम ने सियासतदानों से मुंह मोड़ लिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जाने के लिए MPA मुनव्वर वसान की कयादत में चंद गाड़ियों का काफिला कौम से गढ़ी खुदा बख्श रवाना हुआ। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली लाशारी। जलील लाशारी, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटी जी के शहर कुंभ में, और इस वक्त जो है वो कोटी जी के शहर कुंभ से जो है वो MPA मुनव्वर अली वसान की क़यादत में जो है वो 27 दिसंबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की जो है वो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई। और साथ साथ मैं आपको इस जो है वो सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो गाड़ियों की जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो दावा किया गया था MPA मुनव्वर वसान साहब की जानिब से कि यहाँ से जो है वो हज़ारों गाड़ियों का काफिला रवाना होगा, लेकिन वो जो वादा था वो वादा धरे का धरा ही रह गया। यहाँ पर जो है चंद गाड़ियाँ और कुछ मखसूस जो है वो कारकुनान नजर आ रहे हैं। साथ साथ मुकम्मल सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँगा, यहाँ पर जो कुर्सियाँ नजर आ रही हैं वो भी खाली नजर आ रही हैं। कारकुनान जो है वो गाड़ियाँ जो यहाँ से इस वक्त निकल चुकी हैं, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस तरह हैं कि जो एक फी गाड़ी में जो है वो 10 से 12 अफराद जो है वो सवार होकर यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पर इस कोटी जी की सियासत से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि आज से कबल जो है वो ख्वाबों के बादशाह मोहतरम जो है वो मंजूर हुसैन वसान साहब जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, तो तब जो है वो कारकुनान में जोश और जज्बा नजर आता था। जब से जो है वो साबिक सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान जो है वो सियासत से निकले और MPA मुनव्वर अली वसान साहब आए, तब से जो है यहाँ पर सियासत को जो है वो मुकम्मल झटका लग चुका है। जी, मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में और मजीद क्या है। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जामिया मस्जिद में पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर बेनज़ीर समेत दीगर शहदा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान खानी और फातिह खानी की। इस मौके पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौकत जावेद मीर का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने रोशन पाकिस्तान और जमहूरियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को बिलावल भुट्टो की क़यादत में जारी रखेंगे। हासिलपुर से आपको अपडेट करें कि जहां पर तहसील सदर पीपल्स पार्टी मौसम कमाल ने मोहतरमा बीबी शहीद की 13वीं बरसी को जाती मसरूफियत की वजह से मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखने वाले बुजुर्ग शहरियों ने अजीम लीडर बीबी शहीद की बरसी को नजरअंदाज करने पर पार्टी क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल। आज दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी जो कि तहसील हासिलपुर में इस बरसी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के जलसे में जब मरकजी गेट पर पहुंची, वहां पर एक खुद के हमलावर ने उन पर हमला कर दिया, वो शहीद हो गई। यहाँ पर आज बरसी क्यों नहीं मनाई जा रही? हमारे साथ तहसील सदर मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, आप आज यहाँ पर बरसी नहीं मनाई जा रही, कारकुनान और बुजुर्ग शहरी में शदीद रद्दअमल दिया, और क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुख्तर मशरक दुनिया की जो बहुत बड़ी अजीम लीडर हैं, फ़ख्र एशिया हैं, उनकी बरसी का दिन है आज। हमारे बहुत सारे कारकुनान लाड़काना में गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर जलसे की तकरीब है, तो मैं बीमारी की वजह से सख्त बीमार हूँ, अलील हूँ, इस वजह से मैं नहीं गया। इंशाल्लाह ताला कल हमने प्रोग्राम बनाया कि वो कारकुनान भी वापस आ जाएंगे, तो कल बैठ कर हम इंशाल्लाह ताला मोहतरों के साले सवाब के लिए बरसी की तकरीब बाकायदा तौर पर मनाएंगे। शुक्रिया जी बिल्कुल। कल बाकायदा तौर पर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, भरपूर तरीके से कारकुनान शिरकत करेंगे और वहाँ पर जो है इनकी रिहाइशगाह पर उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। NA 181 में वादों की तकमील का सफर तेजी से जारी है। वफाकी वजीर ममलिकत डॉक्टर मियां शब्बीर अली कुरैशी ने कोट अद्दू की 40 साल पुरानी टूट फूट का शिकार सड़क को कारपेट रोड में बदलने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। जी हाँ, जो वादा किया गया था वो पूरा कर दिखाया है। आपको बताते चलें कि NA 181 में वादों की तकमील का सफर तेजी से जारी है। वफाकी वजीर ममलिकत डॉक्टर मियां शब्बीर अली कुरैशी ने कोट अद्दू की 40 साल पुराना टूट फूट का शिकार सड़क को कारपेट रोड में बदलने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया।
बराए हुसैन डॉक्टर मियां शबीर अली कुरैशी हल्का भर में तरक्याती मंसूबों की तकमील में मसरूफ अमल हैं। गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान वो कई बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर चुके हैं। सड़कें और बिजली उनकी तरजीहात में शामिल हैं। शेख उमर का 40 साल पुराना रोड जो टूट फूट का शिकार था वो कारपेट बनवाया और गुज़श्ता रोज मियां एहसन अली कुरैशी, मियां रफीक कुरैशी और दीगर के साथ उसका इफ्तिताह किया। इस दौरान शेख उमर की आवाम ने देरीना मुतालबा पूरा होने पर वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अजहर अमीन, TV टुडे न्यूज, कोट अद्दू। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। TV टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर, भटिया शहर और उसके गिरदोनवाह में मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम अली से। आसिम अली, बताइएगा अब कैसा मौसम है? जी शुक्रिया। जैसा कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज जलालपुर, भटिया शहर और इसके गिरदोनवाह में मौसम सरमा की बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के साथ साथ जो है वो ठंडी हवाएं भी जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौसम के हवाले से उनका क्या कहना है। पहले तो मौसम बरसात में काफ़ी इजाफा हो गया था और दिन का जोर है और बहुत था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज संडे का दिन है, धुंध बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हम इंजॉय करने बाहर निकले हैं। माशाल्लाह आज मौसम ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि पहले की बात आपने का यही कहना था कि गुज़श्ता दिन पहले इंतहाई धुंध थी, जिसकी वजह से हादसात में भी इजाफा हो रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और इंतहाई खुशगवार भी हो बहुत शुक्रिया मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए आसिम अली। अब रुक करते हैं कसूर का, जहां पर से पाकियत की इंतहा। कसूर में सगे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। बेटे ने बाप पर छुरियों के वार किए। सगे बेटे का मां पर भी बदतरीन तशद्दुद, वालिदा को शदीद जख्मी कर दिया। माँ बाप जान बख्शी के लिए दुहाइयां देते रहे, लेकिन बदबख्त बेटे ने एक ना सुनी। मां को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इससे पाकियत की इंतहा देखने में आई है कसूर में, जहां पर सगे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया है। बेटे ने बाप पर छुरियों के वार किए और सगे बेटे का मां पर भी बदतरीन तशद्दुद सामने आया। वालिदा को शदीद जख्मी कर दिया और माँ बाप जान बख्शी के लिए दुहाइयां देते रहे, लेकिन बदबख्त बेटे ने एक ना सुनी। मां को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुहाफिज या लुटेरे, जामपुर पुलिस गुंडों के साथ मिल गई। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, जमीन हथियाने के लिए गरीब के घर पर धावा भी बोल दिया गया। थाना सदर जामपुर की हदूद में जमीन हथियाने के लिए पुलिस और स्टाफ फरोश ने 5 से जायद गुंडों के हमरा मोहम्मद रमजान खोकर के घर पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए धावा बोल दिया। खातीन और बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और मुतासरीन का कहना था कि 3 साल कबल पुलिस कांस्टेबल फिदा हुसैन और स्टाफ फरोश साबिर हुसैन ने अपने गुंडों के हमरा 7वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर को मोटरसाइकिल से उतार कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसका गुर्दा फेल हो गया। मुतासरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि बासर खानदान ने हमारे लिए जमीन तंग कर दी है, हमें इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और हम इस वक्त घर में महसूर होकर रह गए हैं। तो दूसरी जानिब ठल में पुलिस गर्दी अरूज पर बाबखूसू पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुअज़्ज़िज़ शहरियों और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगी। वर्दी में छुपी काली भीड़ों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। शटर बंद हड़ताल करके शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं तो फैल बलोच की इस रिपोर्ट में।
ठुल के इलाके बाहू खोसो की आवाम बाहू खोसो पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। थाना बाहू खोसो के SHO रोशनुद्दीन मजारी अपनी नाकामियों को छुपाने के शहरी इताद बाहू खोसो के सदर गुलाम मुस्तफा खोसो समेत सहाफियों पर बिलातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ ठुल के इलाके बाहू खोसो के रिहायशी फकीर मुमताज बहरानी की जानिब से सरेआम असले की नुमाइश सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो थाना बाहू खोसो पुलिस की नाकामियों का वाज़ेह सबूत है। जबकि बाहू खोसो की आवाम का कहना था कि सरेआम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने या तस्वीर अपलोड करने से इलाके का अमन व अमान खराब हो रहा है। थाना बाहू खोसो के SHO रोशनुद्दीन मजारी क्राइम पर कंट्रोल करने में वाज़ेह तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। थाना बाहू खोसो के SHO रोशनुद्दीन मजारी की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ बाहू खोसो के शहरी इत्तेहाद के लोगों ने शटर बंद हड़ताल करके थाना बाहू खोसो पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौका पर बाहू खोसो के सहाफी और शहरी इत्तेहाद के लोगों का कहना था कि थाना बाहू खोसो के SHO रोशनुद्दीन मजारी जुराइम पेशा अफराद की कार्रवाई करने के बजाय बाहू खोसो के सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। बाहू खोसो के शहरियों और सहाफियों ने IG सिंध समेत DIG लाड़काना से मुतालबा किया है कि थाना बाहू खोसो के SHO रोशनुद्दीन मजारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी थाना बाहू खोसो के SHO पर आयद होगी। कैमरा टीम के साथ तोफेल बलोच, TV टुडे, ठुल। अंजुमन ताजरान लाल सुहानरा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, थाना अब्बास नगर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानती हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फारूक कंबो से। जी फारूक कंबो, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ लाल सुहारा चौक पर, जहाँ पर ताजिर हजरात पुलिस थाना अब्बास नगर के खिलाफ सरापा एहतजाज। आइए इनसे जानते हैं ये किस लिए एहतजाज कर रहे हैं और इनकी क्या वजह है। चोरागिरी हम आम होती है। मेरे भाई आज 11 बजे के करीब एक आदमी है, उसने हमारे 2 दुकानों से मोबाइल चोरी की है और हमने उससे मोबाइल बरामद किए। उस बाद में 15 पे कॉल किया और वो SHO साहब आया, उन्होंने मुलजम को साथ लेके चले गए हैं, हमारा मोबाइल भी साथ ले गया उन्होंने और मुलजम को जाकर बगैर कुछ कार्रवाई के छोड़ दिया, जबकि हमारे मोबाइल वगैरह उसी थाने में मौजूद हैं। मोबाइल भी नहीं दे रहे और कोई कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। वो उल्टा हमें यह कह रहे हैं कि इसका कोई कार्रवाई नहीं कर, छोड़ दें, जो नशे है जो छोड़ दें, कोई कार्रवाई नहीं करना पसंद की उसके अलावा। जी, जैसा कि हमने इनसे जाना कि इन्होंने एक मुलजिम को मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि थाना अब्बास नगर की पुलिस ने रिश्वत लेकर फौरी उस बंदे को छोड़ दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इन्हें हुकूमत पंजाब DPO भावलपुर से मुतालबा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया फारूक कंबो तफसीलन आगाह करने के लिए। दूसरे जाने पसंद की शादी क्योंकि वर्षा जान के दुश्मन बन गए। दुल्हे और दुल्हन को झूठे मुकदमात में घसीटने की कोशिशें। 9 बिहाता जोड़े की आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी की गई। दादों में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। नौजवान अहमद खान ने कराची की रिहायशी 19 साला शगुफ्ता से पसंद की शादी कर ली। लड़की के वर्षा की जानिब से झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशें और छापों का सिलसिला भी जारी कर दिया गया। दादों के रिहायशी नौजवान अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद अपने रजामंदी से शादी की है। ताहम वर्षा जान के दुश्मन बन गए। मौत की धमकियों समेत झूठे मुकदमात में घसीटने के लिए छापा मार कार्रवाइयां की जा रही हैं। 9 बिहाता जोड़े ने अपील की है कि आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हमें अपनी ज़ाती जिंदगी गुजारने का हक दे। जोही और बाही पांधी शहर जराइम की आमाजगाह बन गया। डाकू एक ही रात में 7 दुकानों का सफाया कर गए। पुलिस खामोश तमाशाई, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। गुज़िश्ता रात नामालूम चोरों ने वाही पांधी से 3 और जोही से 4 दुकानों का सफाया कर दिया। नामालूम डाकू खाद, किरियाना समेत लेबॉर्ट्री और मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी ले उड़े। पुलिस गहरी नींद में मुब्तला और वाही पांधी और जोही में शहरियों के पुलिस के खिलाफ अलग अलग मुजाहरे। टायर नजरे आतिश करके शदीद नारेबाजी की गई, जबकि मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस बदअमनी पर काबू पाने के बजाय शहरियों को धमका रही है। मुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लापता होने वाले 3 बच्चों को ढूंढ लिया। मुनीराबाद से 6 साला अहमद, 7 साला अरफा और 8 साला मुस्कान के लापता होने की इतलात बजरिया 1515 पर मौसूल हुई। SDPO न्यू मुल्तान के ज़रिए निगरानी टीम ने 3 घंटों के अंदर लापता बच्चों को ढूंढ लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने अपनी निगरानी में बच्चों को वर्षा के हवाले किया और वर्षा ने मुल्तान पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करने पर शुक्रिया अदा किया और अहले इलाका ने पुलिस के हक में नारे भी लगाए। चिन्योट पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 खतरनाक गैंग के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और भारी नकदी बरामद की गई।
मजीद जानते हैं नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना सिटी असदुल्ला खोखर, SI इंचार्ज चौकी दिलखुशाब शबीर कमर ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 बैनुल इस्लाही टिकट गैंग्स के 13 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से 14 लाख रुपए नकदी, 25 मोटरसाइकिल, 20 अदद मोबाइल फोन, नजायज असला बरामद कर लिया। हमारी CIA की टीम ने काफी एफर्ट की। SHO सिटी असद ने, अफजल ने, रियाज ने, शबीर कमर ने, इन तमाम की एफर्ट के साथ जो है इनको हमने काबू किया और इन तमाम से हमने कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की बरामदगी, जिसमें से 14 लाख रुपया कैश है, 25 मोटरसाइकिल है, 8 हमारे पास वेपन है। डाकू जिला चिन्योट फैसलाबाद झंग के रहिशी हैं। डाकू ने चिन्योट फैसलाबाद के इलाकों में वारदातें करते थे। डाकू से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। कैमरा जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी का इनेकात। DSP इरशाद अहमद ने लोगों के मसाइल सुने और हल करने की हिदायत जारी की। जलालपुर पीरवाला पुलिस के आला अफसरान की हिदायत पर थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकात किया गया, जिसमें शहर भर के अलावा मजाफाती इलाकों से लोगों ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरी में DSP सर्कल जलालपुर पीरवाला इरशाद अहमद ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत जारी की। हर माह दोनों थानों में खुली कचहरी लगाएंगे ताकि आवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सके। नौशहरो फेरोज के सिविल अस्पताल में MS, डॉक्टर्स और अमला गायब। मरीज तड़पते रहे। घरेलू परेशानी से तंग आकर वसीम नामी शख्स ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की, जबकि दूसरा वाकया बिजली के करंट लगने से खातून जख्मी हालत में अस्पताल पहुंची तो वहां पर तड़पते रहना दोनों का मुकद्दर ठहरा। ना कोई डॉक्टर, ना ही कोई अमला और ना कोई आदमी वहां पर मौजूद था। लड़की के बाप ने मीडिया को बताया कि मेरी बच्ची यहां तड़पती रही, लेकिन ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। आला हुकाम से मुतालिबा है कि इन ड्यूटी चोर डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठरी मीरवाह में आवारा कुत्तों का राज, सगजीदगी के वाकयात में इजाफा। 5 बच्चों और 2 खातून समेत 6 अफराद को काट लिया। ठरी मीरवाह में आवारा कुत्तों का राज इंतजामिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। कुत्तों के काटने से 5 बच्चों और 2 औरतों समेत 6 अफराद मुतासिर हुए, जबकि मीरवाह तहसील अस्पताल में मुतासरीन को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर अस्पताल के MS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक 140 अफराद सगजीदगी का शिकार हो चुके हैं, जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुतलका इंतजामिया की बेहिसी समझ से बालातर है और इस मौके पर शहरियों ने सेक्रेटरी सेहत सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि ठरी मीरवाह में कुत्ता मार मुहिम जल्द शुरू की जाए ताकि आवाम की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। तुंगबानी में हैबर शहीद रेलवे स्टेशन वीरान, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे हादी बख्श से। जी हादी बख्श, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल आज इस वक्त हम मौजूद हैं तंगवानी हैबर शहीद रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको बताया चलूं कि कुछ अर्सा कबल यहाँ पर 5 ट्रेनें चला करती थी, उनके बाद एक ही ट्रेन चला करता था जो यहाँ के इलाके मकीन थे। दूसरे शहरों की तरफ यानी बलूचिस्तान हो या पंजाब के शहरों की तरफ यहाँ के इलाके मकीनों को आने जाने में इंतहाई सहूलियात हासिल थे ट्रेन की बायस। और कोरोना के बायस यहाँ के जो ट्रेन सर्विस थे वो मुअत्तल कर दिए गए, बंद कर दिए गए। कोरोना के बाद जो मुख्तलिफ शहर हैं सूबे उन पर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है, लेकिन तंगवानी हैबर शहीद रेलवे स्टेशन वो वीरान हमें नज़र आ रहा है। उनका जो ट्रेन सर्विस है वो ताहाल बहाल नहीं हुई। यहाँ के इलाके मकीनों ने वफाकी वज़ीर रेलवे से गुजारिश करते हुए कहा कि बराए करम दूसरे शहरों की ट्रेनें बहाल हुई हैं तो तंगवानी हैबर शहीद रेलवे स्टेशन की सर्विस भी बहाल की जाए ताकि यहाँ के इलाके मकीन दूसरे शहरों में आने या जाने में उनको मुश्किलात दरपेश ना। पीर महल में रेस्क्यू 1122 सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी, जबकि रेस्क्यू की बिल्डिंग कई साल से मुकम्मल है। चंद रोज कबल गवर्नर पंजाब ने इफ्तिताह करना था मगर वो ना पहुंच सके। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान अशरफ। जी अदनान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के दफ्तर के बाहर, जो कि एक अरसा दराज से यहाँ पर मुकम्मल हुई है। बिल्डिंग को एक अरसा हो गया ये कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनाई गई बिल्डिंग, जो कि 2.5-3 साल से मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 माह पहले यहाँ पर अमले को भी तैनात कर दिया गया और गाड़ियाँ भी यहाँ पर फराहम कर दी गई हैं, मगर सियासी बेस है या कोई नामालूम वजह की वजह से यहाँ पर इस इदारे को फाल नहीं किया गया। यहाँ पर टोबा टैक्सिंग से पीर महल में रेस्क्यू 1122 की गाड़ी को पहुँचते में आधा घंटा कम से कम लगता है, तब तक जो कि हादसे का शिकार होने वाला शख्स अपनी जान की बाजी हार चुका होता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी असि जी पार्क मौजूद रहने 12 घंटे, आज दिन कोई ना कोई हादसा कोई ना कोई ट्रैफिक हादसा होंदा है, इत्थे तड़फदे रहंदे, अद्धा पौना घंटा टोबे गड्डी आण नूं लगदा ते बराए मेहरबानी है साडे कोल सर्विस है, इनू ऑन किया जाए, इनू चालू किया जाए, बस मेहरबानी है, अपील है साडी। शहरियों का यही मुतालबा है कि आला काम से कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को फाल किया जा सके। हमारे साथ कुछ शहरी और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहिए इस बारे में। जी हाँ जी, जब जनाब हुकूमत ने पूरा खर्चा कर दिया, पूरी बिल्डिंग पे पैसा लगा दिया, अमला मौजूद है, अमले को तनख्वाहें दे रहे हैं, तो फिर क्या कसूर है कि जो शहरी जहाँ पे एक्सीडेंट से तड़प के मरते हैं उनके लिए कोई खिदमत देने वाला अदारा नहीं पहुँचता। जब टोबे से टीम पहुँचती है, जब तक तो वो मरीज़ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, हमारी बेनती है कि इस अदारे को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है कि आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि आने वाले। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जो काम बड़े शहरों में ना हो सके वो मीरपुर के नौजवान मुकेश कुमार ने कर दिखाया। तफसीलात जानते हैं अयाज अहमद की इस रिपोर्ट से। मुल्क भर में महंगाई में इजाफा होने की वजह से हंगोरजा में मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। अपनी सवारी पर सफर करना भी शहरियों को महंगा पड़ गया। दुकानदारों की जानिब से 70 सीसी के पार्ट्स में 50 से 100% तक का इजाफा किया गया है। जी, जो 800 रुपए का टायर था वो 1250 रुपए का हो गया है। क्लच प्लेटें भी 100 रुपए की 200 रुपए की हो गई हैं। बैटरी हमें आम मिलती थी और उसमें कोई घबराहट नहीं होती थी, वो भी जो 550 रुपए की बैटरी है वो 700 रुपए मिल रही है। गरीब को ही पकड़ रही है, गरीब से ही टैक्स ले रही है। जो ब्लैक मेलर है, मैन्युफैक्चरर हैं, जो रॉ मटेरियल वाले हैं, उनको नहीं पकड़ रही। उनके छापे मारें, उनको पकड़ें, उनके लिए नोटिस लें, उनसे पूछें भाई ये क्यों महंगाई कर रहे हो तुम लोग। महंगाई हो गई है मोटर्स के पार्ट्स में, जो 100 वाली चीज थी वो अब 400 रुपए हो गई है। वो बेके कैसे हमारे को ऊपर से महंगी मिलती है, हम जाहिर है हमें महंगी मिलेगी तो हम भी महंगी चला। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा हम करते हैं कि खास करके ये जो मोटरसाइकिल का पार्ट्स वगैरह है ये सस्ता करें। दुकानदारों का कहना है कि रॉ मटेरियल महंगा कर दिया गया है। जरूरत इस बात की है कि तब्दीली सरकार को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करने में अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। कैमरामैन इरफान अली के साथ। जहानिया में हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से फर्टिलाइजर, स्प्रे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन से। जी अमजद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहानिया और इसके गिरदरुआ में वसी रकबे पर गंदम की काश्त की गई है। मैं इस वक्त जहानिया के नवाही चक 115-10 में मौजूद हूँ। यहाँ काश्तकारों ने वसी रकबे पर गंदम काश्त की है, लेकिन काश्तकार परेशान है क्योंकि आबपाशी का पहला मरला शुरू हो चुका है और पानी लगाने के लिए इन्हें ट्यूबवेल दस्तयाब है और ट्यूबवेल के लिए डीजल बहुत महंगा मुहैया किया जा रहा है। और हमारे पास साथ एक किसान मौजूद है, ये इनसे पूछते हैं कि इन्हें किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, जहानिया में काफ़ी गंदम काश्त की हुई है, लेकिन हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से खाद, डीजल का रेट और ट्यूबवेल का रेट ज़्यादा होने की वजह से किसानों को आबपाशी का मरहल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कपास की फसल अच्छी नहीं हुई, बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि खाद, बीज और इन बाकी चीज़ों में, अद्वियात में कमी का। जैसा कि काश्तकार ने बताया है कि ये पहले भी परेशान है, कपास की फसल की खातर का नुकसान हुआ है और अब गंदम की फसल के पानी लगाने और। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं मीरपुर का, जहां के नौजवान ने जहां बड़े बड़े कोई अपना काम न कर सके तो शहरों में उस नौजवान ने वो मुश्किल काम कर दिखाया। तफसीलात जानते हैं अयाज अहमद की इस रिपोर्ट में।
माथेलो में कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां मुल्क भर में तालीमी इदारों को बंद किया गया है, तो वहीं पे दादलीगारी के नवाही इलाके में तालीम को बचाने के लिए नौजवान मुकेश कुमार ने होटल में ही ट्यूशन सेंटर को कायम कर दिया, जहां पर होटल चलाने के साथ साथ 20 से ज़ायद बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम देने में मसरूफ़ अमल है। नौजवान मुकेश कुमार की इस सरगर्मी से इलाके मकीन भी काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इलाके मकीनों ने इस हवाले से बताया कि तालीम फ्री में दे रहा है। जब से जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है बीमारी आई हुई है पूरे मुल्क में, उनके साथ साथ जो है पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो ये जो है उस्ताद जो है बच्चों को जो है होटल भी चला रहा है, उनके साथ साथ जो है उनको तालीम भी फ्री दे रहा है। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ कि ये जो मुझे अरसा हो गया, साल हो गए जब से कोरोना माना शुरू हो गई है, कोरोना की बीमारी आई है इधर मुल्क में चल रही है, तब से स्कूल मेरे पास 20 हैं, 20 बच्चे हैं। रोजाना पढ़ाते हो? हाँ, रोजाना पढ़ाता हूँ। होटल पे पढ़ाते हो? होटल पे इधर पढ़ाता हूँ 8 नंबर में। अच्छा, कोई फीस वगैरह लेते हो? फीस नहीं लेता हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं। होटल चलाने वाले नौजवान का कहना है कि पहले ही बच्चों की कोरोना वायरस की वजह से तालीम बहुत मुतासिर हुई है, जिस पर ऐसे शहरों में घूमते फिरते बच्चों पर नज़र पड़ी और दिल में एहसास जाग गया और अपने होटल पर बच्चों को तालीम देने के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर खोल दिया। मेरे पास अब 20 से ज़ायद बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अयाज अहमद बिताफी, TV टुडे न्यूज़, मीरपुर माथेलो। मातली में सिंधी सकाफत को उजागर करने के सिलसिले में रेलवे स्टेशन ग्राउंड में रवायती मच कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं, शोरा हजरात, अदीबों, सहाफ़ियों और लोक फनकारों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं चौधरी ताहिर यासीन की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत नज़ारों के दीवाने स्वाद पहुंच रहे हैं। बर्फबारी ने स्वाद की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। पहाड़ों ने बर्फ के सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी खूबसूरती ने हर एक को अपने तरफ खींच लिया। उन दीवानों में क्रिकेट का जाना पहचाना नाम शाहिद अफरीदी भी स्वाद पहुंच गया है, जिसने गुज़िश्ता रोज मलमजब्बा में अपने फैमिली के हमरा सफेद पोश पहाड़ों में कुछ वक्त गुजारा। शाहिद अफरीदी का कहना है कि वाकई मलमजब्बा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। नॉर्दर्न एरियाज मेरे ख्याल में जितना मैं दुनिया घूमा हूँ, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, मेरे ख्याल में मुझे कोई ऐसी कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया। ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पीसी होटल मालन जोबा, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आए विजिट करें इस जगह पे। आई मीन कि बहुत सारे लोग होके भी गए होंगे यहाँ से, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। स्वाद की खूबसूरती अल्लाह का तोहफा है, लेकिन अगर हुकूमत ये तवज्जो दे तो उस वादी के लोगों की तकदीर बदल सकती है और सयाहत की मद में स्वाद मजीद खुशहाल हो सकता है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वाद। कामोकी में मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जफर से। जी राना जफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामोकी में भी मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामोकी में और यहाँ अभी भी वक्फा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें स्वेटर, जर्सियाँ और जैकेट्स वगैरह शामिल हैं। तो जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि बारिश की वजह से स्मोक का खात्मा होगा, क्योंकि स्मोक की वजह से बड़े और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जैसा कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह शामिल है। और बारिश की वजह से इन बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट्स रहिए, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।